करेगी और कौन सी वीनस ड्रेनेज होगा, और फिर हम पढ़ेंगे नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। ये भी आपके हार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन के अंदर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, फिर उसका क्या वीनस रिटर्न रहेगा, और फिर उसको कौन सी नर्व है वो सप्लाई करेगी, इनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, जिसके अंदर फर्स्ट रहेगा आपके आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। हार्ट के अंदर जो मेन आपकी आर्टरीज है आर्टा, उससे जो भी वीनस रिटर्न है या फिर जो भी ब्लड सप्लाई है, सबसे पहले आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके आर्टा का अराइजिंग होता है, जिसके अंदर आपका प्योर ब्लड सप्लाई होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके ब्लड को पंप करेगा आर्टा के अंदर, और जैसे ही आपका आर्टा यहां से अराइज होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको बोलेंगे हम असेंडिंग आर्टा, और फिर यहाँ पे एक आर्च बनाएगा जिसको बोलेंगे आर्च ऑफ आर्टा, और यहां से वापस पोस्टीरियर साइड से नीचे की ओर या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, उसको बोलेंगे हम डिसेंडिंग आर्टा। तो जैसे ही आपका आर्टा जहां से अराइज होगा उसको बोलेंगे असेंडिंग आर्टा, और असेंडिंग आर्टा से हार्ट के अंदर दो ब्रांचिंग होगी, एक तो लेफ्ट साइड के अंदर और एक राइट साइड के अंदर, जिसको बोलेंगे हम कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट को मेन ब्लड सप्लाई करेगी, और प्योर ब्लड सप्लाई मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। हार्ट को O2 ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई वो कौन करेगी, आपके कोरोनरी आर्टरी करेगी, और वापस वीनस रिटर्न है वो होगा आपके कोरोनरी साइनस के द्वारा। हार्ट को मेनली ब्लड सप्लाई करती है आपके कोरोनरी आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, आपके असेंडिंग आर्टा की। जैसे मान लो ये आपका हार्ट है, और हार्ट का ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल्स अपना ब्लड पंप करेगा आर्टा के अंदर, तो जहां से आर्टा अराइज हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे असेंडिंग आर्टा। जो हार्ट से ऊपर की ओर चढ़ रहा है असेंडिंग आर्टा, और यहां पे फिर वो आर्च बनाएगा जिसको हम बोलेंगे आर्च ऑफ आर्टा, और वापस डाउनवर्ड मूवमेंट होगा आर्टा का जिसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग आर्टा। और जहां से कोरोनरी आर्टरी अरेंज होती है वो होती है आपके असेंडिंग आर्टा से। कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है, असेंडिंग आर्टा की। और फिर कोरोनरी आर्टरी है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, एक राइट साइड के अंदर और ये दूसरी लेफ्ट साइड के अंदर। राइट वाली राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट वाली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट वाली राइट साइड ऑफ द हार्ट मतलब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, इनको ब्लड सप्लाई करेगी, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपके लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करेगी। आर्टेरियल के अंदर सबसे मेन कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी, जो किसकी ब्रांच है, आपके लेफ्ट एट्रियम की। हार्ट को मेन सप्लाई कौन करेगी, कोरोनरी आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, असेंडिंग आर्टा की। जहां से आपका आर्टा अराइज हो रहा है वहां से आपके कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचिंग होती है, जिसमें दो होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी वाली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी, जो आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, जिसके अंदर 3 ब्रांचेज होती है, राइट नोडल आर्टरी, सेकंड राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और थर्ड राइट मार्जिनल आर्टरी। फर्स्ट होती है राइट नोडल आर्टरी, जो आपके राइट एट्रियम, एसए नोड और एवी नोड इनको ब्लड सप्लाई करेगी, और वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। फिर सेकंड आते हैं आपके राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो आपके पोस्टीरियर इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ये आपके वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम होता है, इसके पोस्टीरियर पार्ट को उसको ब्लड सप्लाई करेगी आपके राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो आपके पोस्टीरियर इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई करेगी। और थर्ड होती है आपके राइट मार्जिनल आर्टरी, जो आपके राइट वेंट्रिकल्स को
या फिर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स, उसको ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये आपके तीनों ब्रांचेज हो गई। जैसे मान लो ये आपका यहां से आउट अराइज हो रहा है, यहां से आपके असेंडिंग आउट से आपके कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचिंग होगी, जो राइट साइड में होगी वो होगी राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट साइड में होगी वो होगी आपके लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और फिर राइट कोरोनरी आर्टरी की 3 ब्रांचेज है। फर्स्ट वाली होगी आपके राइट नोडल आर्टरी, जो आपके राइट एट्रियम को, एसए नोड को और एबी नोड को ब्लड सप्लाई करेगी, मतलब अपर पोर्शन ऑफ द राइट साइडेड ऑफ हार्ट। अपर पोर्शन में कौन आएगा? आपके राइट एट्रियम आएगा, और राइट एट्रियम के अंदर एसए नोड होगा और एबी नोड, उन सबको ब्लड सप्लाई करेगी आपके राइट नोडल आर्टरी। फिर सेकंड आएगा आपके राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, यहां से आपके आउर्टा का राइजिंग होगा, और यहां से आपके राइट कोरोनरी आर्टरी, फिर उसकी 3 ब्रांच। ये अपर वाली राइट नोडल आर्टरी, जो आपके राइट एट्रियम को, एसए नोड को और एबी नोड को ब्लड सप्लाई करेगी। सेकंड होती है आपके राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो आपका दोनों वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम होता है, इसके पोस्टीरियर पार्ट को कौन सप्लाई करेगी? राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। फिर थर्ड होती है आपके राइट मार्जिनल आर्टरी, जो आपके इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, इन दोनों को सप्लाई करेगी आपके राइट मार्जिनल आर्टरी। ये हो गई आपके पूरे राइट वाले पोर्शन की ब्लड सप्लाई। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेफ्ट साइड के हार्ट की। जैसे मान लो आपका राइट साइड के हार्ट को ब्लड सप्लाई हुई थी, वैसे के वैसे आपके लेफ्ट साइड के हार्ट को ब्लड सप्लाई वो भी आपके कौन करेगी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जिसके अंदर आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इनको सप्लाई करेगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर आती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचेस। फर्स्ट होती है लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी, और सेकंड होती है आपकी लाडा आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी आपके अपर पोर्शन को करेगी, लेफ्ट एट्रियम को करेगी, पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। एक तो आपके लेफ्ट एट्रियम को करेगी, और दूसरा आपके जो लेटरल बॉर्डर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, और एक पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इन दोनों को कौन ब्लड सप्लाई करेगी? आपके लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी। सेकंड आता है आपके लाडा आर्टरी, लाडा आर्टरी आपके ब्लड सप्लाई करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल्स को और आपके एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को। एक तो आपके करेगी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स को, और एक एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, जो आपके वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम है,
इसके एंटीरियर पार्ट को, और पोस्टीरियर को कौन करेगी? राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये तो करेगी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को, और इसके एंटीरियर पार्ट को कौन करेगी? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको भी कौन करेगी? लाडा आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो आपके लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी है, जो लेफ्ट एट्रियम को पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और सेकंड आती है आपके लाडा आर्टरी जो आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इन दोनों को कौन करेगी? लाडा आर्टरी। लाडा आर्टरी का अदर नेम होता है विडो आर्टरी, क्योंकि अगर लाडा आर्टरी के अंदर ब्लॉक हो जाता कहीं पे भी तो उसको हम बोलेंगे मायोकार्डियल इंफेक्शन। और मोस्ट डेंजर एमआई होता है, वो होता है एंटीरियर वॉल एमआई, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स के एंटीरियर पार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करेगी? लाडा आर्टरी। और वो अगर ब्लॉक हो जाएगी तो जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उसके एंटीरियर पोर्शन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और हार्ट के अंदर आपका सबसे लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स कौन होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और जिसको सबसे ज्यादा प्रेशर है वो क्रिएट करना पड़ता है ताकि आपका ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच सके। तो मेन आपके वेंट्रिकल्स होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अगर उसका ब्लॉक हो जाए जिसको हम बोलेंगे एंटीरियर वॉल एमआई, या फिर आपके लाडा आर्टरी के अंदर ब्लॉक हो जाए उसको बोलेंगे एंटीरियर वॉल एमआई। और एमआई से पर्सन की क्या हो जाती है? डेथ। और जिसके पति की डेथ हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? विडो या विधवा। तो अगर लाडा आर्टरी के अंदर ब्लॉक हो जाए जिससे उस पर्सन की क्या हो जाए? डेथ हो जाए, तो उसकी वाइफ क्या हो जाएगी? विडो। इसलिए इस आर्टरी का दूसरा नाम होता है विडो आर्टरी। लाडा आर्टरी का दूसरा नाम होता है विडो आर्टरी। क्यों होता है? क्योंकि ये किसको सप्लाई करेगी? एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अगर लाडा आर्टरी के अंदर ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से आपके जो मायोकार्डियम मसल्स है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एमआई। और अगर एंटीरियर पार्ट में है तो उसको बोलेंगे एंटीरियर वॉल एमआई। और उसकी वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाएगी, और डेथ हो जाएगी उसके पत्नी को हम बोलेंगे विडो। इसलिए इस आर्टरी का दूसरा नाम है विडो आर्टरी। ये थी आपकी ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, जिसके अंदर मेनली थी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीनस ड्रेनेज। हार्ट को मेन ब्लड सप्लाई कौन करती है? कोरोनरी आर्टरी। अब मान लो इन्होंने तो प्योर O2 ब्लड सप्लाई दे दिया हार्ट को। अब हार्ट के अंदर मायोकार्डियम मसल्स है, वो इस ब्लड सप्लाई का यूज करके एटीपी जनरेट करेगी और मेटाबॉलिज्म होगा, और उससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा लाइक CO2 वो कौन कैरी करेगा? वो कौन कैरी करेगा? उसको हम बोलते हैं वीनस ड्रेनेज। और हार्ट की मेन वीनस ड्रेनेज होता है वो होता है कोरोनरी साइनस। हार्ट का मेन वीनस ड्रेनेज होता है वो कौन करता है? कोरोनरी साइनस करता है। और सेकंड करता है द बेसियन वेन, और थर्ड करता है द एंटीरियर कार्डियक वेन। बेसियन वेन आपके ऑल चैम्बर, जो भी हार्ट के चारों चैम्बर्स है उनका मिनिमम ब्लड कैरी करेगा, मिनिमम CO2 ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करेगा। और एंटीरियर कार्डियक वेन है वो आपके ओनली राइट वेंट्रिकल्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई है वो कैरी करेगा। और मैक्सिमम वीनस ड्रेनेज है वो आपके करेगा कोरोनरी साइनस। मैक्सिमम वीनस ड्रेनेज वो कौन कैरी करेगा? कोरोनरी साइनस। और आपके चारों चैम्बर का मिनिमम वीनस ड्रेनेज है वो कैरी करेगा द बेसियन वेन। और जो आपके मोस्टली राइट वेंट्रिकल्स है उसका वीनस ड्रेनेज कौन कैरी करेगा? द कार्डियक वेन या फिर एंटीरियर कार्डियक वेन। ये था आपका वीनस ड्रेनेज। तो हार्ट को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई कौन करेगा? कोरोनरी आर्टरी।
जो किसकी ब्रांच है, असेंडिंग अओर्टा की। ये आपका शॉर्ट के अंदर आर्टेरियल सप्लाई में कोरोनरी आर्टरी करेगी, और जो किसकी ब्रांच है, असेंडिंग अओर्टा की। और वीनस ड्रेनेज के अंदर उसके अंदर आएगा आपका कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस कहां ओपन होगा, राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के पास, लंग्स से वापस पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी वैन से लेफ्ट एट्रियम, फिर मिट्रल वॉल के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा, और अओर्टा से पूरी बॉडी। ये था आपका पूरा सर्कुलेशन। जैसे वीनस ड्रेनेज हुआ कोरोनरी साइनस के द्वारा, वो जाएगा आपके राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, वो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा लंग्स के पास में, वहां उसका ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, और यहाँ पे O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा। फिर वहां से जाएगी पल्मोनरी वॉल के द्वारा, पल्मोनरी वैन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल, जिससे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास में, और वहां से जाएगा अओर्टिक वॉल के द्वारा अओर्टा के अंदर, और अओर्टा आपके पूरी बॉडी को क्या करेगी, प्योर ब्लड सप्लाई। ये था आपका आर्टेरियल ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। मेनली हार्ट को कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल होता है आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा। हार्ट के आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स और आपका इंटेस्टाइन और लीवर, जो भी आपके बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो हार्ट आपका क्या है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, और इनवॉलेंट्री ऑर्गन है तो आपको कौन कंट्रोल करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और वो कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, फिर उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा बॉडी की सारी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा आपके बॉडी की सारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी एक्सेप्ट यूरिनरी एंड GI। सिंपैथेटिक में सारी इंक्रीज होती है, जबकि आपके 2 एक्टिविटी, एक तो GI सिक्रेशन और एक यूरिनरी सिक्रेशन, वो दोनों कम हो जाएंगे। जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर सारी एक्टिविटी कम होगी, जबकि यूरिनरी और GI सिक्रेशन है वो बढ़ जाएंगे। लाइक जब भी आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे टैकीकार्डिया। और टैकीकार्डिया का बोलेंगे हम जब आपकी हार्ट रेट 100 से ऊपर हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे टैकीकार्डिया। क्योंकि नॉर्मल होती है एक एडल्ट के अंदर 60 to 100 बीट पर मिनट, अगर 100 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे टैकीकार्डिया। फिर सेकंड, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। जैसे ही आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपके कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आपकी बीपी बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट, आपके रेस्पिरेटरी रेट है वो भी इंक्रीज होगी, और आपके कोरोनरी का वैसो डायलेशन होगा, क्योंकि जैसे ही आपका हार्ट पंप करेगा, हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, जैसे ही वो पंप करेगा यहाँ पे हार्ट रेट तेज है और बीपी तेज है, तो आपके आर्टरी की वॉल है वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, कोरोनरी वैसो डायलेशन होगा। फिर ब्रोंको डायलेशन होगा, जो आपके ब्रोंकोल्स है वो आपके डायलेट हो जाएंगे, और दूसरा GI सिक्रेशन है वो कम हो जाएंगे, आपके सलाइवा का